पिछली बार बहुत लंबा डिस्कशन चला था अपना, कौन उसका समरी बताएगा क्विकली, जल्दी से हमने क्या डिस्कस किया था वो थोड़ा सा बता दो ताकि ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज एंड वी कैन स्टार्ट। कैलाश जी कष्ट करें। मुझे फंसा दिया। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वी वर डिस्कसिंग सेकंड चैप्टर एंड उसमें हमने डिस्कस किया था कि कृष्णा हाउ ही इज ट्राइंग टू कन्विंस अर्जुना टू फाइट एंड उसमें आपने बताया था कि हाउ ही इज यूजिंग डिफरेंट टैक्टिक्स ऑफ पंक्चुएशन as in to like deeper levels of understanding he's taking because he is so distressed that he actually is now worthy of actually understanding all of that. Meanwhile, we also discussed about reincarnation and souls and creation in general. I think that is the good enough summary I can produce. Okay, anybody else wants to add anything to that? We also discussed about the nature of Atma, ki, the relationship between Purush and Prakriti. So basically that कि अगर आत्मा basically आत्मा जो है it survives, it can neither be created nor destroyed, जैसे हम उस टाइम पे electricity से compare कर रहे थे, and but what Atma does is it can transit into other bodies. So the body as such is not as important as much as the realization of Atman. And we took one example of it. Example क्या आएगा? It sort of correlates with this कि शरीर तो बदलता है, but आत्मा. For example, जैसे electricity है, वो wire में वो रहती है. So we can put एक fan use कर सकते हैं, electricity से fan चला सकते हैं, ट्यूबलाइट चला सकते हैं, but the essence जो है कोई भी appliance की, that is electricity. So excellent, very nice. So basically जो पहला पार्ट था जहाँ पे अर्जुन को लड़ाई नहीं करनी थी और कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि उसे क्यों लड़ाई करनी चाहिए. So उन्होंने अभी तक जो बताया उसमें ये था कि भाई देखो तुम जिसे मार रहे हो वो तुम मार रहे हो ये मत समझो, बिकॉज तुम तो सिर्फ शरीर को मार रहे हो. वॉट इज बियॉन्ड द शरीर विच यू कांट सी इज द आत्मा, और आत्मा तो मर ही नहीं सकता है ना, आत्मा तो अमर है. दिस इज वॉट ही इज एक्सप्लेन्ड टिल नाउ. एंड वी हैव सीन द फिजिकल फिनोमेना अराउंड अस कि द बॉडीज माइट चेंज. हम लाइट लगा दे, फैन लगा दे, ऑल दैट कैन चेंज, बट द इलेक्ट्रिसिटी स्टेज, राइट? It might change from one form to another in the way we experience it. It doesn't go away. So somewhere like that, आत्मा भी वही हमारे अंदर की conscious या energy, आप जो भी कहो वो है. तो ये समझाया. अभी भी आगे के भी श्लोक जो हम लेंगे, we had taken up to 26, right? So we can start directly. एक second. हाँ, so अभी तक he said कि body तो है, body is the thing which gets destroyed and the atma doesn't get destroyed. Now we go to श्लोक number 26. ठीक है? श्लोक number 26 says अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि. अच्छा, अब तो कह रहे हैं कि अभी तक I explained to you कि भाई आत्मा cannot be destroyed. What is destroyed is the शरीर. However, अगर ये कॉन्सेप्ट तुमको मानने में नहीं आ रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है और तुमको ऐसे लग रहा है कि आत्मा भी शरीर है और वो भी मर रहा है, तो भी we believe in the circular phenomena कि जो चीज का जन्म हुआ है, whatever gets created will be destroyed and whatever is destroyed will be created again. This is the part of life. अब इसका आप एग्जाम्पल देखो. हम खेती करते हैं, we have fruits, we have flowers, right? तो जब कोई भी फल उगता है और या कोई भी हम खेती करते हैं तो we have say wheat या राइस जो भी है वो उगता है, ठीक है? Then हम जब खेती हो जाती है तो we destroy all of it, है ना? वो सब निकाल लिया जाता है, उसमें से grains ले लिए जाते हैं and then you prepare the जमीन for again sowing, है ना? और आप सो क्या करते हो? आपको मिला है जो सीड्स आपको मिला है. So there was a birth, there was germination that has happened in the form of your wheat,
rice, whatever. Then to restart, to grow, to get another crop, we have to destroy it. Destroy in the sense we have to cleanse it, right? पुराने roots को निकाल के नए roots का स्थापना करना पड़ता है. So this is what he's saying कि अगर तुम मानते भी हो कि भाई ये आत्मा भी शरीर के साथ नष्ट हो जाता है, even then जो create हो रहा है उसको तो destroy होना ही है, उसका तो अंत आना ही है. Whatever you start will end, and it's not as if that's the end. Eventually there will be a new creation that is going to happen. So this is another aspect which he tries to explain to Arjun, but of course eventually he still says कि फिर भी आत्मा तो अमर ही है. ठीक है? So that goes on till about श्लोक number 30. So this basically wraps up the part of साम, जो हम कह रहे थे ना कि साम उन्होंने समझाया, साम दाम दंड भेद. So जो वो बड़ा perspective बता रहे हैं. Now the thing is, why is Krishna explaining the philosophy to Arjun? कि भाई आत्मा मृत्यु, आत्मा नहीं मर सकता, शरीर मरता है, ये फिलोसफी की जरूरत क्या है at that point बताने के लिए? Can anyone guess why? क्यों बता रहे हैं? What is it? What is actually the message that Krishna is telling Arjun by telling all this philosophy? Krishna is basically saying कि तुम कूप मंडूक मत बनो. तुमको जो दिख रहा है, the reality is much broader than that. Expand your horizon. तुम अभी इतना ही देख रहे हो, तुम्हारे लिए whatever is around you is your world. But when you see the larger perspective, all these things, ये सब चीजें जो तुमको लग रहा है कि मेरे दोस्त मेरे ये, they mean nothing. The larger reality is much beyond, is much greater and much आश्चर्य, much विस्मयकारक. So understand the larger reality. That is what he's trying to say. अब इसका एक बहुत सुंदर स्टोरी है, अष्टवक्र गीता के साथ जुड़ी हुई है. So जनक, राजा जनक थे, राजा जनक का राज था, and वो he is supposed to be a very good king. जनक राजा जो थे विदेह के, तो वो सो रहे थे एक बार, and then in the sleep he sees कि भाई वो अपना राज हार गए हैं, and then he's running away from everybody because enemy ने कैप्चर कर लिया है उनका राज. फिर भागते भागते वो इतने थक जाते हैं कि ना उनको खाना मिला है ना उनको पानी मिला है, तो अब वो खाना पानी ढूंढ रहे हैं. तो जाके कहीं से तो उनको पता चला कि यहाँ खाना मुफ्त में बट रहा है. तो वो जो राजा थे जो भाग रहे थे, वो गए खाना लेने, लाइन में खड़े रहे जहाँ फ्री में खाना मिल रहा था. तो जब फ्री में खाना मिल रहा था, तो वो जब लेने आगे पहुंचते हैं, तो वो जो खाना बांट रहे होते हैं वो कहते हैं कि अरे तुम्हारी प्लेट कहाँ है, तुम्हारी थाली लेके आओ तब खाना मिलेगा. तो ये कहते हैं कि यार मैं तो बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो. तो बोलते हैं नहीं जाओ पहले तुम्हारी प्लेट लेके आओ. फिर वो प्लेट लेने जाते हैं, वो ढूंढते हैं, फिर उसे एक कुम्हार दिखता है, पॉटर, और वो पॉटर से कहते हैं कि भाई मुझे एक प्लेट दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है. तो वो जब तो कुम्हार कहता है ये लो प्लेट, और इसका होगा 1 आना या जो भी वो अमाउंट था उससे. अच्छा, अब इनके पास तो आना भी नहीं है, कुछ है ही नहीं ना, बिकॉज इतनी वो तो भाग रहे हैं सब छोड़ छाड़ के. ही हैड नथिंग एंड ही इज लाइक नहीं मेरे पास, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे प्लेट दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है. तो कुम्हार उनको लकड़ी मार के भगा देता है, एंड ही वेक्स अप विद दैट जर्क. ठीक है, एंड ही रियलाइजेस कि अच्छा ये जो था वो क्या था. सो ही गोज टू अष्टावक्र. ही इज वेरी डिस्टर्ब्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, बिकॉज एज अ राजा to have experienced this pain of not having anything, सब जगह से हार गए, खाने को भी मोहताज है. So he is very disturbed and he goes to Ashtavakra and he is like, ये सत्य है या वो सत्य है. ठीक है, कि अभी मैं जो जी रहा हूँ ये सत्य है या, because now he is like अभी मैं ड्रीम में हूँ तब मैं ड्रीम में था, how do I figure out? And Ashtavakra tells him कि ना ये सत्य है ना वो सत्य है, सत्य इससे भी बड़ा है, कुछ और है. ठीक है, so anyways that's the whole Vedantic concept. But the point is कि हम सपने में जब देख रहे होते हैं, whenever we see a dream, we actually feel it, right? That is our world, that is our vision. When you wake up with a jerk, you see a different, bigger reality. हम जब तक मनुष्य के तौर पे देख रहे हैं सब कुछ कि ये मेरा, ये उसका, ये मेरे भाई, ये मेरे पितामह वगैरह वगैरह, तो वी आर लिमिटिंग आवर पर्सपेक्टिव. हम वो
ड्रीम में या वो अपने वेल में पड़े हुए हैं। कृष्णा कह रहे हैं इससे निकल बाहर, सत्य जो है वो बहुत ही बड़ा है, broaden that perspective, and when you rise to that level you will see the reality. तो एक तो उसे ये वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि broaden your perspective, ठीक है. So this is what Krishna says, and then he goes on to the other point, because of course this is too much philosophy to understand when you are so mentally conflicted, right? अरे तुमको लड़ाई करनी है, तुमको मारना पड़ने वाला है अपने लोगों को, you are so mentally broken, उस समय ये philosophy नहीं समझ आती, अर्जुन को भी नहीं समझ आई, ठीक है. This philosophy is for us to understand. So then he goes on and then he explains it in a different way. So what does he say now? This part becomes even more interesting. Shlok number 31. Okay, I hope all of you are you have Gita ka some version और आप पढ़ो साथ साथ. So it says स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकिंपितुम अर्हसि धर्माद् हि युद्धात् श्रेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते. ठीक है, ये सब फिलॉसफी छोड़ दो, तुम अपने कर्तव्य अपने स्वधर्म के हिसाब से सोचो. तुम कौन हो? तुम क्षत्रिय हो, तुम एक वॉरियर हो. एक वॉरियर की ड्यूटी के हिसाब से भी अगर तुम सोचो तो भी तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए. विकम्पितुम अर्हसि मतलब शुडंट वेवर, और शुड विकम्पितुम मतलब टू वेवर, तुम वेवर में तुम डगमगो मत, बिकॉज तुम्हारा कर्तव्य जो है क्षत्रिय के लिए धर्म के युद्ध के लिए तैयार होना, धर्म का युद्ध करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है. ओके, नाउ अब देखो, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. तो पहले ही सेज कि फिलॉसफी देयर इज यू आर क्षत्रिय, डोंट फॉरगेट योर ड्यूटी, ठीक है. अब इस केस में तो उसकी अर्जुन इज अ वॉरियर, सो इट्स वेरी क्लियर उसकी ड्यूटी क्या है, ही हैज टू फाइट अ वॉर. बट व्हाट इज दिस स्वधर्म? ये स्वधर्म क्या है जो वो बोल रहे हैं? How does it apply to us? Anybody wants to take a guess? What is this Swadharma? स्वधर्म मीन्स जहां तक मैं समझाऊं अभी तक, हम जिस भी प्रोफेशन में है, जो भी हमारा काम है और जो भी उस काम के प्रति हमारा दायित्व है, उसको निभाना ही वो ही मेरा स्वधर्म है. अगर मैं नाविक हूं तो मेरा काम नाव चलाना है. अगर मैं नदी के किनारे पे बैठा हूँ और नाव का मालिक हूँ तो मेरा काम है इधर से जो यात्री आएंगे उसको दूसरे किनारे ले जाना, वहां से जो आएंगे इधर लेकर. तो जो भी मैं कार्य करता हूँ या जो भी मुझे दायित्व मिला उसका निर्वहन करना ही मेरा स्वधर्म. Absolutely, absolutely, very very good, very very good. अब हम आगे चल के ये भी देखेंगे तो धर्म को कितना लिमिटेड या एक्सपैंड करना चाहिए, बट ही इज बैंग ऑन कि whatever role I am playing at any point in time, to ensure I play that role fully. Now, I might be playing a role of a daughter, I might be playing a role of a career woman, I might be playing the role of a mother, right? ये सारे ही मेरे धर्म हैं, and I have to ensure that I do the right. मैं सही से उन सबका निर्वाहन करूं, ये मेरा स्वधर्म है, ठीक है. अब स्वधर्म के अलग अलग रूप है, that we'll come to, but the one point I want to say here is, जैसे I think I told you this story, right? This is from महाभारत, कि एक बहुत ही बड़े ब्राह्मण होते हैं, उनका एक टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, ऋषि होते हैं, उनका बेटा होता है, एंड बेटे को लगता है कि भाई मैंने तो सब सीख लिया, मेरे पापा भी ऋषि है, मैं तो सीख कर आया हूँ, वो भी ऋषि है, तो मैं तो एकदम महान हूँ, तो मुझे अब धर्म का सभी ज्ञान हो गया है. तो ऋषि कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी तुम्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं हुआ है, तुम जाओ जाके वो जो मांस बेचता है, ठीक है, जो कसाई है, कसाई से मिलो, कसाई तुम्हें समझाएगा कि धर्म क्या है. तो ये ऋषि कहता है सच्ची मैं, I think his name was Kaushik Rishi or someone, maybe Kaushik. नहीं, कौशिक ऋषि की बात अलग है, बट आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, हो सकता है, आई डोंट रिमेम्बर. हाँ, मतलब ऐसी अभी मैंने सदगुरु का सुना था, ये सेम जो आप बता रहे हैं ना कि लास्ट वीक में. अच्छा, तो कोश केंद्र नाम बोलते थे मुझे. हाँ, मुझे नाम नहीं याद है क्योंकि मैंने ये कुछ टाइम पहले पढ़ा हुआ था. This all comes in वन पर्व. जब ये लोग वन में होते हैं पांडव, और तब अलग अलग ऋषि उनके पास आते हैं और उनको धर्म का ज्ञान देते हैं. So this is a story from there. तो ये ऋषि को लगता है कि भाई सच्ची मैं इतना ज्ञानी, मैं ब्राह्मण, मुझे वो कसाई के पास से तो क्या ही धर्म सीखने मिलेगा. बट स्टिल ही गोज, अभी बोला है तो जाना पड़ेगा. एंड देन द कसाई एक्सप्लेन्स एग्जैक्टली जो नितेश ने कहा ना टू हिम, कि तो ऋषियों से पूछते हैं कि अरे तुम तो ये कसाई हो,
तुम्हें ऐसे नहीं लगता है कि तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें ऐसे नहीं लगता है तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए कामकाज, क्यों ये तुम कर रहे हो? और लोग तो कहते हैं तुम धर्म की बात कर रहे हो, तो तुम धर्म की भी बात कर रहे हो और तुम ये मांस बेचने का काम कर रहे हो, ये तो कोई साथ जाता ही नहीं है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? तभी दिस कसाई सेज कि देखो ऐसा है, धर्म क्या है, मैं कसाई हूं, और उस जमाने में तो लोग नॉनवेज खाते थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सभी लोग, ब्राह्मणों को, कुछ ब्राह्मणों को छोड़ के सब खाते थे। तो अगर कसाई नहीं होगा तो वो मांस कहाँ से आएगा, है ना? तो इसे मांस नहीं खाना ये सब ठीक है, पर मैं जहां से आता हूँ, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो फैमिली की बात है, हमारे लिए ये एक साधन है गृहस्थ आश्रम निर्वाह करने का। गृहस्थ आश्रम निर्वाह करने के लिए मुझे इसमें से रिसोर्सेस मिलते हैं, बट मेरा धर्म तो ये है कि मैं जो काम करता हूँ वो मैं पूरी स्वेच्छा से करूँ। अपने काम में मैं बिल्कुल भी चोरी चकारी ना करूं, मैं सही दाम लूं हर चीज का, जिसको जो जैसा चाहिए वैसा दूं, क्वालिटी अच्छी रहे एनिमल्स की वो ध्यान रखूं। इसके अलावा कि प्राणियों को भी कष्ट ना हो, कम से कम कष्ट हो सके, उस तरीके से मैं उनका व्हाटएवर मांस लूं, है ना, जितनी जरूरत हो उतना लूं, जितनी आवश्यकता हो उतना लूं। तो ये मेरा धर्म है और ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। बाकी आप जो कह रहे हो, अगर आगे चल के मैंने उतने पुण्य काम किए होंगे तो आगे चल के पता नहीं मैं ब्राह्मणों के कुल में पैदा होगा, हु नोज, मैं शिक्षक बन जाऊंगा, बट एट दिस पॉइंट तो ये मेरा धर्म है, मैं अपना धर्म सही से निकालू, दिस इज माय स्वधर्म, ठीक है। सो दैट एंड दिस इज हाउ दिस गाय अंडरस्टैंड्स कि हाँ यार, इसमें कोई हायरार्की नहीं है, जो हम डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, क्योंकि डिग्निटी ऑफ लेबर, ये तो कोई भी जो काम होता है ना, ये धर्म युद्ध था, या हम जो लड़ते हैं, इवन हमारी जो आर्मी जब वॉर पे करती है, तब फ्रंट लाइन पे सोल्जर्स होते हैं, बट फ्रंट लाइन पे सोल्जर्स के पीछे कितने बड़ा मैकेनिज्म होता है टू एंश्योर दैट दीज गाइज आर वेल फेड, they have their systems in place, they have whatever arms and ammunitions they need, they have a जब वो लोग वापस आए तो मेडिकल सर्विसेज उनको अच्छी मिलती है कि नहीं अच्छी मिलती है। तो इस सब में सबका रोल है ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय है या सिर्फ वॉरियर है तो उन्हीं का इम्पोर्टेंट काम है। और अगर ये सारा सिस्टम, ये हर एक बंदा टिल द लास्ट पर्सन जो शायद वहां पे रोड बनाने का काम कर रहा है जिससे हमारी आर्मी को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, वो अपना काम ठीक से करेगा, तभी जाके हमारे वॉरियर्स भी ढंग से काम कर पाएंगे। जब हम ये विजयनगर किंगडम की बात करते हैं, लोगों को ये कहानी पता है ना कि साउथ में विजयनगर, हम्पी है, विजयनगर किंगडम था। तो वो जब बना तो ऐसा हो गया था कि मुगल्स हैड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे वर बेसिकली ravaging, they were on a rampage, मंदिर तोड़ रहे थे, सारे हिंदू राजाओं को मार रहे थे, जो विमेन थी, जो स्त्रियां थी, उनको पकड़ के ले जा रहे थे, ये सब वो कर रहे थे, सारा अधर्म का काम जो हमारे हिसाब से था वो सब कर रहे थे। और जब उन्होंने साउथ में अटैक किया था तो वहां के जो दो जो सेनानियां थे उनको ले गए थे, उनको मुसलमान कन्वर्ट भी कर दिया था, ठीक है। ये इनका नाम था हक्का और बुक्का। और फिर तो वो तो तब कन्वर्ट हो गए थे, बट मन में ये था कि नहीं नहीं वी वांट इट बैक। फिर एक स्वामी जी थे, स्वामी विद्यारण्य, एनीबडी इज हर्ड ऑफ स्वामी विद्यारण्य? तो स्वामी विद्यारण्य करके थे, जिनको ये था कि नहीं यार, ये मेरा राष्ट्र, ये भावना कहाँ है, हाउ कम हम इतने आसानी से हार रहे हैं, हमारी जो क्षत्रिय स्पिरिट है वो कहाँ है, हमारी जागरूकता कहाँ है, वी शुड बी अपोजिंग दीज इन्वेडर्स। So Swami Vidyaranya, who was a rishi, who was a sannyasi, he was out there educating people कि भाई नहीं, आप लड़ो, आपका हक है, आपके हक के लिए, अधिकार के लिए, आपकी मातृभूमि के लिए आप लड़ो। And then Swami Vidyaranya comes in contact with Hakka Bukka. Now this guy is a rishi, a guru. Hakka Bukka क्षत्रिय है, वो लोग साथ मिलकर मतलब ये they decide कि कुछ करना है, ठीक है। फिर दे जो और भी लोगों को वो ज्वाइन करते हैं, गांव में जितने लोग हैं, दे जो वैश्य तबके थे, जो जो बाकीवर्स थे, दे गिव फ्री सर्विस, सबने मिल के काम किया। तो तब जाके विजयनगर का की स्थापना हो पाई, तब जाके दे मैनेज टू फ्री विजयनगर और व्हाटएवर दैट किंगडम वाज नेम्ड एट दैट टाइम फ्रॉम द चुंगल ऑफ मुगल्स। एंड उस वैसे करके फिर फाइनली दे मेड विजयनगर। तो कोई भी करने में एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले, and only when each and every person does his or her swadharma, it is possible to really achieve something big, ठीक है। तो इस केस में अर्जुन का स्वधर्म was being a क्षत्रिय। हाँ पलक।
So how do we differentiate between swadharma and adharma? For example, अगर invader है तो उसका स्वधर्म is to invade nicely, you know. Correct, And yes. so but वो अधर्म हुआ एक तरीके से कि आप किसी और की एंटिटी पे जाके अपना उस पे हक जमा रहे हो, तो which is wrong एक तरीके से. So how do we differentiate between these two things? देखो, कहीं पर भी अगर किसी इनोसेंट की हत्या हो रही है, ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन हो रहा है जो अपना नहीं है, वो हम लेने का प्रयत्न कर रहे हैं यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ मीन्स, यूजिंग एग्रेशन, दैट इज अधर्म. दैट इज वेरी सिंपल. ठीक है. नाउ बीइंग एन इन्वेडर इज इटसेल्फ नॉट अ धार्मिक ये, राइट? नाउ फॉर अ किंग टू हैव एम्बिशंस टू एक्सपैंड हिज बाउंड्रीज इज पॉसिबल. इट इज देयर. इट इज अ पार्ट ऑफ you being a king, right? You have to ensure your boundaries are expanded. You have to ensure more than boundaries are expanded. You have to ensure your treasuries are full. ठीक है. उसके लिए आप लोगों से टैक्स लेते हो, उसके लिए राजसूय यज्ञ भी करते हैं ताकि जो बाकी राजा वगैरह जो भी है वो इनको टैक्स दे, है ना? ये सब पर आप कैसे करते हो? आप फोर्स यूज कर सकते हो, बट वो जो फोर्स यूज करते हो वो आप राजा टू राजा हो, आर्मी टू आर्मी हो, या आर यू डूइंग इट एज, are you going out and killing the innocent people as well? Are you destroying the culture of that place as well? Right? That is where it becomes adharma. So if somebody wants to expand his boundary and he's defeated the king of that place, जो लड़ने आए हैं उनके साथ तुम लड़ो, पर उसके बाद तो कुछ मत करो उसको, है ना? राजा, आप राज करने आए हो तो राजा का कर्तव्य तो ढंग से निभाओ, फिर आप कहीं पर भी हो. And that time you should not then rape women or whatever, kidnap children or something like that. ये सब आप क्यों कर रहे हो? और उनका तो फॉल्ट भी क्या है? Okay, cool. So this was the part जिसमें वो स्वधर्म की बात करते हैं. And then he says, आगे. हाँ, he says कि क्षत्रिय के लिए तो ऐसा है कि क्षत्रिय के लिए this opens the द्वार of स्वर्ग. अच्छा, अब he goes into the दाम मोड कि भाई अगर तुम तुम्हारा धर्म सही से करते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे. ठीक है. So now he's saying, ये देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. You will actually be अधिकारी to go to स्वर्ग. स्वर्ग के सारे सुख तुम्हें मिलेंगे. और अगर तुम नहीं करोगे तो क्या होगा? तो तुम्हारी अकीर्ति होगी. जो बड़े लोग जो हैं, जो तुमको अब तक इतना भाव दे रहे थे, जो कह रहे थे कि भाई बाबा अर्जुन इतना बड़ा महान क्षत्रिय है, इतना महान वॉरियर है, वो सबको लगेगा कि तुम डर के भाग गए हो. तुम लड़ाई नहीं करना आता, तो वो तुम्हारे लिए अपशब्द कहेंगे. दे विल इंसल्ट यू. तुम्हारी रेप्यूटेशन की वाट लग जाएगी. क्या तुम ये सब चाहते हो? तो पहले ही सेज कि अगर लड़ोगे तो इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू बिकॉज यू आर गोइंग टू डू योर स्वधर्म. जो स्वधर्म करेगा उसके लिए स्वर्ग है. और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए लोगों को लगेगा तुम तो भाग गए रण से. और एक क्षत्रिय के लिए इतने रेप्यूटेशन लॉस से बड़ा तो कौन सा लॉस हो सकता है? तुम्हारे इतना बड़ा इंसल्ट होगा, उससे अच्छा तो इससे तो मौत अच्छी. So this is what Krishna then tells him. ठीक है. Now he is trying to give him a bribe and show him a danda. साम समझा के हो गया फॉर फिलोसफी. फिर दाम देके हो गया कि भाई तुमको स्वर्ग मिलेगा. और अब दंड की बात है कि नहीं करोगे तो तुम्हारी अकीर्ति होगी. एंड फॉर somebody like you of your stature, going off a reputation, there is nothing worse than your reputation getting destroyed. ठीक है. So there then the main श्लोक जो हम कई बार आपने सुना होगा, श्लोक नंबर 37. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग. अगर इस लड़ाई में तुम मर जाते हो, अगर यू बिकम अ मार्टियर इन दिस वॉर, तुमको स्वर्ग मिलेगा. जित्वा भोक्ष्यसे महीम्. अगर तुम जीत जाते हो तो तुमको ये पूरे धरती का साम्राज्य तुम भोग पाओगे, ये ऐश्वर्य तुम भोग पाओगे. तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय. इसीलिए है कौन्तेय, उठ खड़ा हो. युद्धाय कृत निश्चय. युद्ध के लिए कृत निश्चय बन जा. डर मत, ये तो तेरा कर्तव्य है. तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, ये कई बार आता है. तो आप प्राप्त स्वर्ग. अच्छा, अब नाउ ही चेंजेस ट्रैक्स अ लिटिल बिट. तो अभी तक आपने देखा he has been saying, we have been discussing the outcome of the war, है ना?
वी हैव बीन सेइंग कि अच्छा वो लोग मरेंगे या नहीं मरेंगे, वी डोंट नो, वो मरेंगे भी, बिकॉज मर तो शरीर सकता है, आत्मा नहीं मर सकती. ऑल वी हैव डिस्कस्ड इज द रिजल्ट, कि क्या होगा if the war happens, right? But there are two aspects. One is the outcome itself, and the other is the work that you do, right? The karma. How do you do that work? Yeah, how do you think about action? Outcome तो तभी होगा ना कि जब पहले action होगी. So how should you think about action itself? जो तुम कर्म करने वाले हो, जो ये लड़ाई का प्रोसेस तुम करने वाले हो, वो तुम्हें किस भाव से करना चाहिए? मम्मी जी, सॉरी टू इंटरप्ट हो. जो भी अर्जुन का जो भी आप ऐसा कह लो, जो भी उसका डर भय या अवसाद जो उसके मन में रहा, सॉरी वापस बोलो. वो एक अर्जुन का जो भी अवसाद था, मतलब जो भी उसका डर भय था युद्ध लड़ने से पहले, ठीक है, ऐसा ही, मतलब उस लेवल का नहीं, लेकिन आप रिलेट करें तो सबका अपने जीवन में कोई ना कोई युद्ध चल ही रहा है, अपने 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 कर्मों के हिसाब से. सामने वाले का किया एक्ट हम पे इम्पैक्ट डालता है. ये सारी चीज पर्सनल लाइफ में भी चलती है, मतलब एक इंडिविजुअल के साथ. ऐसे टाइम में हम गीता को कैसे समझें कि वो हमें एक, मतलब सुख दुख आना उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन कैसे लेके चले अपने आप को उसमें. क्योंकि जो हमसे दो मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं आज, रितिका है और ये ऋचा है, ठीक है. अच्छा. तो इन लोगों के ऐसे सवाल हैं बहुत सारे. हाँ. ठीक. तो एकेडमिक काइंड ऑफ डिस्कशन हमारी रहेगी, लेकिन इनके मन में भी वो सवाल चलते हैं जो फिर मेरे पास आते हैं. नहीं, जो आप जो कह रहे हो ना नितेश, वो एक्चुअली वो बात हम आप करेंगे. Ami, there's a related question, same to what he's telling. आपने अभी कहा कि आपका reputation spoil होगा. So in these times, it's very easy to disrepute people. तो हम लोग इतना ध्यान दे अपने reputation के ऊपर या अपने कर्म करते जाए. So this is what I wanted to ask. So it's related to him only. हाँ, excellent. So वही है. तो that is why Krishna changes tracks now. ठीक है. And now he comes to the part there he says कि result कुछ भी हो, अभी तक they were talking about the result, ठीक है, अभी तक they were talking about the outcome, कि क्या होगा, वो मरेंगे, तुझे स्वर्ग मिलेगा, तेरी बदनामी होगी. All this he's trying to say, but he's saying forget all that now. ये सब ठीक है, this is also good in its place, but how should a person work? And there is this whole discussion that results. Actually, we will go there now. This is where the discussion is heading now. ठीक है. And I will skip some of the श्लोक in the middle. And मैं सीधा जो सबसे famous श्लोक है, कौन सा है सबसे famous श्लोक गीता का? बताओ. We'll go there directly. यदा यदा हि अधर्मस्य. और एक है. और नहीं आते. कर्मण्येवाधिकारस्ते. Fantastic. Yes, we will go to कर्मण्येवाधिकारस्ते 47, श्लोक नंबर 47. बीच के जो श्लोक है ना, we'll come back to it later. Basically 39 श्लोक में कृष्णा says कि अभी तक मैंने जो तुमको कहा वो सारा ज्ञान योग की बातें थी, ज्ञान रिलेटेड था, ठीक है. जैसे रितेश said, सारा थियोरेटिकल डिस्कशन था अभी तक, और कृष्ण वही कहते हैं, we were discussing theory till now. Now let's discuss practical. How do we apply this in our lives? How do we work? How do we think about work? And then the best or the shlok which comes 47, ठीक है. कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो उत्सव अकर्मणि. ठीक है. अब ये श्लोक मैं वापस पढ़ रही हूँ और उसकी संधि तोड़ के पढ़ रही हूँ. इट सेज कर्मणि एव अधिकारः ते. ठीक है. कर्मणि पूरा कैसे, कर्मण्येव अधिकारस्ते है ना, एव अध ते मा फलेषु कदाचन. कर्मणि इन कर्म, इन एक्शन, एव ओनली, अधिकार ते योर, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, कर्म करने में है. मा नॉट, फलेषु कदाचन, उसके आउटकम में नहीं है.
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसका फल क्या होता है वो डिसाइड करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। उसके आगे वो कहते हैं मां कर्मफल हेतु भू मां ते संगः अस्ति अकर्मणि अस्तु अकर्मणि। मां कर्मफल हेतु भू मां भू एक्चुअली वो खत्म होता है, इसलिए कर्म फल का हेतु मत रखो। लेट द रिजल्ट नॉट बी द रीजन फॉर योर एक्शन। ठीक है, लेट द रिजल्ट नॉट बी द रीजन फॉर योर एक्शन। लेट रेप्यूटेशन रहता है कि नहीं रहता है, लेट दैट थॉट नॉट बी व्हाई यू डू और नॉट डू अ कर्म, बिकॉज रिजल्ट क्या आएगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। परंतु what he says in the end is also very important. He says मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। क्योंकि फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल के डिसीजन में तुम्हारा अधिकार नहीं है, उस पर तुम कर्म ना करने में भी अपना अटैचमेंट मत रखो। ठीक है, नाउ दिस इज द डीपेस्ट श्लोका एज कैन बी। एमी जी लास्ट वर्ड था ना, जो लास्ट लाइन आपने बोली ना, हाँ वो एक बार वापस से समझाओ थोड़ा सा। संगः अस्तु अकर्मणि। ठीक है, मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। संग मतलब अटैचमेंट, इंटरेस्ट। ठीक है, अकर्म मतलब नॉट एक्टिंग, not doing an action. ठीक है, let you not be attached or let you not get interested into not doing an action. कर्म ना करो ऐसा भी मत करो। अभी मैं तुमको समझाती हूँ धीरे धीरे, we'll take it one by one. ठीक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते। एक्चुअली इस श्लोक का ना कई बार आप ट्रांसलेशन देखो तो ये हो जाता है कर्म करो फल की कामना मत करो, है ना, ये हम सुनते हैं। पर यहाँ पर कहीं तुमने कामना शब्द सुना? Did I say anything which had anything to do with कामना की कामना मत करो? कामना मतलब इच्छा मत रखो कर्म की, नहीं। He says अधिकार नहीं है, this is to be understood. कर्म में अधिकार है, you have the right over your action. तुम क्या करते हो, तुम क्या नहीं करते हो, ये चॉइस तुम्हारी है। पर जो भी करते हो उसका फल क्या होगा वो चॉइस तुम्हारी नहीं है। You can't choose a result. ठीक है, आप कहें तो एक छोटा एग्जांपल ऐड करूं, मतलब इसी श्लोक से रिलेटेड, ऐसी सिचुएशन से रिलेटेड। हमने कई बार ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की बहुत सहायता करते हैं और रिटर्न में क्या होता है उनको उनका खुद का दुर्भाग्य रहता है कुछ ना कुछ। मतलब आदमी खुद से अच्छा भला करता है दूसरों का, लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके में उसका खुद का नुकसान होता रहता है। वो कहता है भगवान मैं तो सबका भला करता हूँ, फिर मेरा नुकसान क्यों, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। ठीक, तो इसके बारे में मतलब मैं जो भी महापुरुषों को सुनता पढ़ता हूँ उनसे मैं ऐसा समझा, वो लोग ऐसा कहते हैं कि जो नेचर इंटेलिजेंस है ना वो ऐसी है कि अगर आप कोई कर्म कर रहे हो, आप कह भी नहीं रहे हो, आप ये कह भी नहीं रहे हो और दर्शा भी नहीं रहे हो कि किसी काम को करने में मेरा अहंकार पोषित होता है। मतलब मैं किसी गरीब की सहायता करूं, कोई गरीब मुझे रास्ते पे दिखा, मैंने सोचा रे कितना गरीब है, चुपचाप जाके उसकी सहायता कराया और खाली मैंने मन में भी ऐसा भाव रख लिया कि देखो भाई मैं कितना दयावान कि मैंने उसकी सहायता कर दी। मैंने दुनिया के सामने नहीं बोला, अहंकार प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन मन में भी अगर ऐसा भाव रहेगा तो नेचर इंटेलिजेंस ऐसा है कि वो उसका भी काउंट रखता है। हाँ, पर वो चलो वो एक ना अलग चीज है। ठीक है, कि वो तो भाई तुम रखो ना रखो वो एक चीज है, वो तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है वो तो एक चीज है नितेश। उसके पहले एक चीज समझने की जरूरत है, तुम रखो वो कुछ भी, पर क्यों वो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है वो समझने की जरूरत है। अगर वो समझ में आएगा तो तुम्हारा एटीट्यूड कैसा होगा वो तो बात की बात है। ठीक है, क्योंकि कई बार ये बहुत महापुरुष लोग जो समझाते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अहंकार तो है ना, अहंकार नहीं होगा तो हमारा आईनेस ही नहीं होगा। तो इसलिए उस लेवल पे जो पहुंच गए वो तो ग्रेट है, पर हम अपने लेवल पे तो समझे, है ना। तो इसलिए कि अहंकार मत करो ये सब सही बात है, पर अगर वो हो तो भी हम इसे अपने
अहंकार मत करो, क्यों ना करो ये तो समझ में आया पहले, वो तो बात की बात है, और वो समझने का गीता में है, ठीक है। तो एज आई वाज सेइंग, कर्म पे अधिकार है, फल के डिसीजन में, फल के निर्णय में तुम्हारा अधिकार नहीं है। अच्छा, अब इस श्लोक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आई विल गो स्ट्रेट टू चैप्टर 18, बिकॉज चैप्टर 18 में वो समझाते हैं कि क्यों तुम्हारा अधिकार नहीं, ठीक है। सो देन इट सेज हाँ, कर्म फल पे अधिकार नहीं है, फल की कामना मत करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप लड़ाई करने जा रहे हो, अगर भारत के वॉरियर्स लड़ाई करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जीतने के लिए ही जा रहे हैं ना, हारने के लिए तो नहीं जा रहे। हार हो या जीत हो वो अलग चीज है। अर्जुन लड़ाई करने आया है तो जीतने के लिए आया है ना, हारेगा जीतेगा, रिजल्ट क्या होगा वो उसके हाथ में है नहीं। जो भी रिजल्ट होगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फॉर श्योर उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। पर आपकी लाइफ में गोल तो होना चाहिए। अब वो जो गोल आपकी लाइफ में है, वो गोल कितना संक्रमित है, कितना रेस्ट्रिक्टेड है, या कितना ब्रॉड है, वो और एक चीज है। फिर उसमें इसलिए वो निष्काम कर्म की बात करते हैं, और निष्काम कर्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें लोग वो इसको इसमें ला देते हैं इस श्लोक में कि भाई फल एक्शन करो, कर्म करो, फल की कामना मत करो। फल की कामना मत करो से भी ज्यादा ऐसे फल जो भी हो उसे एक्सेप्ट करो, पर फल के हेतु से ही केवल काम मत करो कि केवल हारूंगा या जीतूंगा तो ही मैं काम करूंगा, इस हेतु से काम मत करो। तुम अपना गोल रखो, फॉर श्योर गोल अपना रखो, है ना। वो गोल के प्रति तुम काम भी करो। काम कैसे करते हो, ट्राई टू डू बेस्ट वर्क, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। पर तुम वो गोल को पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। पर वहां पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो, केवल उस हेतु से काम मत करो। नहीं तो ये होगा कि कोई तुम्हें बोल देगा, अरे यार ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल गोल है ना, ये तो इम्पॉसिबल है, वहां ये तो एकदम तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो, ये तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हम कहेंगे हाँ यार इसमें तो अभी फेल ही होने वाले हैं, ये तो करके कोई मतलब नहीं है ना। ऐसे मत करो। He says, of course, before you decide a goal, before you have a goal in mind, you do all your pros and cons and SWOT analysis, और वो सब तो करना पड़ेगा, जैसे हम anyways कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में भी करते हैं, है ना। So he says, but whatever is the end result, don't just do something with only the end result in mind, because if that is the only thing you have in mind, तो it will not even, अगर तुमको पता है कि it is a difficult goal to reach, you will already be demotivated from working towards it. So let winning and loss not be importance to you, be of no importance to you. Think about your goal, think about how you will go to achieve it. Don't think about whether the result will happen or not happen the way you want. You don't know that. You don't have adhikar on that to decide that. ठीक है? But he says also, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट पे अधिकार नहीं है, इसलिए तुम अकर्म में भी अपना अटैचमेंट मत रखो। और वो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा है, अरे हमको तो मालूम नहीं है जीतने वाले की हारने वाले हैं, तो लड़े ही क्यों। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अर्जुन हैड सेड, वी डोंट नो व्हाट द आउटकम इज गोइंग टू बी, वी कांट डिसाइड द आउटकम, तो व्हाई डू इट एट ऑल, छोड़ दो ना, मैं तो संन्यास ले लेता हूँ। दिस इज व्हाट अर्जुन इज सेइंग। इसलिए वो कहते हैं कि ये फिर तुम्हारा नॉन एक्शन में अटैचमेंट हो गया है, वो भी तुम मत करो। तुम्हारा अधिकार कर्म पे है, तुम कर्म करो। ठीक है, now let's explain this a little further. We'll go to chapter 18. Chapter 18, shlok number 30. Sorry. चैप्टर 30 मोक्ष संन्यास योग, यही है ना, मोक्ष हाँ, संन्यास लास्ट वाला, लास्ट चैप्टर जो है मोक्ष, हाँ उसमें 13 वाला जो है ना, उसमें ये सेज पंचायतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृत्तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। He says, कोई भी काम
कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कर्म सिद्ध होने के लिए, कोई भी कर्म सक्सेसफुल होने के लिए, कोई भी कर्म का इवेंचुअल खत्म होकर रिजल्ट आने के लिए 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है, मैंने शायद पहले लेक्चर में थोड़ा सा इस बारे में कहा था। पंचेतानी, पंच 5 ऐसे क्या कह रहे वो, कारणानी, 5 ऐसी चीजें हैं, 5 एस्पेक्ट्स हैं कोई भी कर्म के सिद्ध या असिद्ध होने में, सक्सेस या फेलियर में। देयर आर 5 फैक्टर्स। ठीक है, which are these 5 factors are in the next shloka. He says adhishthanam tatha karta karanam cha pruthak vidham vividhascha pruthak cheshta daivam chaiv atra panchamam. ठीक है, ये 5 कौन से? पहले ही से अधिष्ठान, I'll just name it and then we'll explain. एक है अधिष्ठान, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकेंड इज कर्ता, थर्ड इज करण, फोर्थ विविधा चेष्टा, एंड फिफ्थ दैवम चैव अत्र पंचमम. दैवम इज योर डेस्टिनी, द अनकंट्रोलेबल फैक्टर. ठीक है, बट देयर आर दीज 4. अधिष्ठान, एक्चुअली लेट मी डू कर्ता फर्स्ट, फिर विल कम. आप में बहुत सारे लोग साइंटिस्ट हो, आईटी वाले हो, सो यू विल गेट दिस. हु इज द पर्सन डूइंग द एक्शन? ठीक है, एनी एक्शन, कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो से, तो वो प्रोजेक्ट कर कौन रहा है? हाउ केपेबल और नॉट केपेबल ही इज. आप लोग सारे साइंटिस्ट हो, आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, तो जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी नॉलेज कितनी है, दैट इज वन फैक्टर. डेफिनेटली द वन हु इज डूइंग इट. सेकेंड इज करण. करण इज व्हाट आर द रिसोर्सेज यू आर यूजिंग. आप अगर लैब में काम कर रहे हो तो यू नीड सर्टेन इक्विपमेंट, यू नीड सर्टेन केमिकल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दैट, है ना, वो तुम्हारे करण है. थर्ड इज अधिष्ठान. अधिष्ठान इज अ सबस्ट्रेटम. तुम्हारी लैब कौन सी है, लैब में टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम्हारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है फॉर कैरिंग आउट अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट, वो इन लाइन है कि नहीं. ठीक है. चौथा कौन सा रह गया अभी? पृथक पृथक चेष्टा. कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए यू हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस यू हैव टू अंडरटेक, राइट, करने के लिए. सो दैट इज द फोर्थ वन, चेष्टा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस दैट यू डू. अब आप और कुछ भी ले लो, कोई अगर ब्रिज बना रहा है, ठीक है, तो ब्रिज बनाने के लिए पहला तो कौन से एरिया में ब्रिज बना रहा है, वहां की लैंड कैसी है, मिट्टी कैसी है, एरिया कितना है, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज द अधिष्ठान. लैंड परचेज हो गया है कि नहीं हो गया है, दैट इज द एनवायरमेंट in which you are going to be undertaking this project. There is an engineer and architect who are going to be designing, working on making this bridge. अगर तुम्हारी डिजाइन और यही सब गलत होगा तो तुम क्या, तुम्हारा ब्रिज तो इवेंचुअली सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, ये तो मतलब अगर यही ठीक नहीं है then you will not be successful. Chances of success will come down. ठीक है. थर्ड इज व्हाट आर द रिसोर्सेज यू आर यूजिंग. आप लोग सीमेंट कैसे यूज कर रहे हो, पत्थर कैसे यूज कर रहे हो, मिट्टी कैसे यूज कर रहे हो, लेबर को जो आप ला रहे हो वो सब कैसे कैसे. दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द रिसोर्सेज. ठीक है. फोर्थ are the processes laid out for bridge building, are they being followed or not? Are there processes कि पहले भाई तुम लोग को ये सरिये डालने हैं, ये सरिये को फिर पानी से ब्रिक्स लगाने हैं, ब्रिक्स लगा के फिर उस पे सीमेंट लगाना है, सीमेंट का कितना लेयर लगाना है. ठीक है. अगर ये 4 चीजें सही से करते हैं तो क्या, देन द पॉसिबिलिटी कि ब्रिज सही से बनेगा, कि पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सही से होगा, पॉसिबिलिटी कि कोई भी प्रोजेक्ट सही से खत्म होगा, ये 4 चीजें एटलीस्ट इट विल ब्रिंग यू क्लोजर टू सक्सेस. ठीक है. हाउएवर देयर इज द फिफ्थ फैक्टर व्हिच इज द दैवम, द डेस्टिनी. अभी प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट रेडी बट सडनली अर्थक्वेक आ गया, आप क्या करो? who had seen that, right? Now of course what people do is they have a problem, they do build in a risk factor. ठीक है. अभी इंश्योरेंस भी होता है, रिस्क फैक्टर होता है कि अच्छा ये कुछ हो गया तो क्या करेंगे, यू हैव अ बैकअप प्लान, बिकॉज यू आर नेवर श्योर कि ये जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, इतना जोर से बाढ़ आ गया कि सब कुछ ही डूब गया, तो तुम्हारा ब्रिज आधा बना हुआ क्या खाक होने वाला है, भले बाकी सब तुमने ठीक किया है ना. तो दैट इज वेयर द दैवम कम्स इन. तुम लोग
it's the same thing. The same thing might be happening to your projects as well. हमारे भी projects. There's always this thing कि भाई अचानक से जो scientist है वो बीमार पड़ गया. This was so not foreseen, right? बीमार पड़ गया, सब कुछ डिले हो गया, क्या करो तुम? ये लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमी का तहस नहस हो गया, तुमने सब ठीक से करा था, बट लॉकडाउन में पड़ गए. Who can control this? So this is the Daiva. So what Krishna is saying, he's saying देखो ये फैक्टर जो है ना, पांचवा फैक्टर वो तो रहने ही वाला है. एंड ये जो पांचवा फैक्टर है वो आपका सक्सेस या आपका फेलियर डिसाइड करेगा. कंप्लीशन. पर उसका मतलब ये नहीं कि आप ये 4 ना करो, क्योंकि अगर आप ये 4 नहीं करोगे तब तो दैवत काम करना या ना करना को तो सवाल ही नहीं उठता है. आप प्रयत्न तो करो, आप ये सारे चीजें तो इन लाइन रखो. ये सारी चीजें आपने कैपेबिलिटी सही लगाई है जो बंदा कर रहा है उसका, आप सारे प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो, आप सारे सही क्वालिटी के मटेरियल यूज कर रहे हो. अगर ये सब आप कर रहे हो तो फिर इफ यू आर लकी एंड इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन यू विल बी सक्सेसफुल. बट अगर यही में से आप सीमेंट गलत यूज करते हो, ठीक है, तो बरसात तो नहीं आई, अर्थक्वेक तो नहीं आया, बाढ़ तो नहीं आई, बट फिर भी 3 साल बाद आपका ब्रिज टूट गया. इसमें नसीब ने तो कुछ नहीं किया ना, इसमें तो आपका काम ठीक नहीं था. ठीक है. सो व्हाट ही इज सेइंग इज रिजल्ट ब्रिज बनेगा या नहीं बनेगा, इवेंचुअल आउटकम इज नॉट कंप्लीटली इन योर हैंड्स. ओके, सो डोंट थिंक अबाउट इट. You work towards these 4 factors which are in your control. Do the best for them. उसके बाद if all this is fine and if you are meant to succeed, Daivat will also support you. पर क्योंकि you cannot decide whether अरे अगर बाढ़ आ गई तो छोड़ो, उससे अच्छा ब्रिज नहीं बनाना, तो तुमने क्या किया? फल के हेतु को ध्यान में रख के तुम्हारा एक्शन करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड कर रहे हो. You don't know, right? You will never know बाढ़ आएगी या नहीं आएगी, पर तुमको अरे बाढ़ आ जाएगी, छोड़ो छोड़ो मेरे को तो ये नहीं करना है. अच्छा, आप ये सोच सकते हो कि अच्छा बाढ़ आ सकती है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मे बी मैं इंश्योरेंस लेके रखूं ताकि मेरा नुकसान कम हो. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट फैक्टर्स व्हिच वोंट हैपन, बट दैट शुडंट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एन एक्शन. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा इज सेइंग. इज दिस क्लियर नाउ कि इस श्लोक का अर्थ क्या है? बिकॉज इट्स अ वेरी डीप श्लोक एंड यही है जो हमारे लाइफ में सबसे उपयोगी है. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गीता इन आवर लाइफ. जो एक आर्टिकल भेजा था ना मैंने यूएस का आपके पास 2009 का, लीसा क्या नाम था उनका, न्यूज वीकेंड करके एक मैगजीन का भेजा था. उससे पहले वहां पे ऐसे ही था कि जो ज्यादातर जो बड़े सीईओ सीटीओ और ये लोग थे ना, उनके डिप्रेशन और अकस्मात मृत्यु का बहुत रेशियो बढ़ा था यूएस में. तो उस टाइम फिर किसी ने उन लोगों को सजेस्ट किया कि आप लोग इस ये एक भारत की किताब है गीता, उसको जरा पढ़ो, खाली मानो मत मानो तुम लोगों के ऊपर है, तुम खाली पढ़ो. तो ये सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला था, मैंने वो क्लेम पढ़ा नहीं पूरा, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ उनका चेंज हुआ. जो लोग ऐसे डिप्रेशन और ये चीज फेस कर रहे थे, और उसके बाद वो न्यूज वीकेंड में वो आर्टिकल लिखा गया था रिसर्च के बाद. हाँ सही है. सी द थिंग इज, हमको सबसे ज्यादा डर क्यों होता है? हमको लगता है हम हार जाएंगे, हमको लगता है हमारे पास जो है वो चला जाएगा, और हम उसको पकड़ने में लगे रहते हैं. द फैक्ट इज, जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको छोड़ दो. डोंट वरी अबाउट दैट, बट डू व्हाट यू नीड टू डू. अगर इफ यू डू व्हाट यू नीड टू डू, then you will be satisfied कि अच्छा मैंने तो अपनी ओर से सारा कर दिया. and then have the grace to say अच्छा okay, जो भी रिजल्ट इवेंचुअली आता है मेरे पास, I will live with it. So it's the perspective you create towards the outcome. That is one thing. There is a perspective you create towards how you should work. And Krishna is saying, work with your best foot forward. Do all that you can. Don't worry about the destiny part of it. Let it not be your concern at all. क्योंकि तुम्हारे हाथ में ही वो नहीं है. हाँ परग, you were asking something. You were saying something. So is it जैसे अब काफी बारी होता है कि can you even change your destiny? जैसे कि कई लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा आप ये स्टोन पहनो, ये जेम स्टोन पहनो, एंड देन इट विल हेल्प यू. और इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसमें काफी कहते हैं कि ओके यू हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड देन योर डेस्टिनी विल चेंज और समथिंग लाइक दैट.
So Yeah, can the we thing is, do we control know this the destiny? factor? Do we know the destiny is the question. जब बार-बार लॉस हो रहा है तो डेस्टिनी तो बेकार ही है, seems like. अच्छा, उसमें अब लॉस केवल डेस्टिनी के कारण हो रहा है या देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द 4 फैक्टर्स, ये भी तो सोचना है ना. डेस्टिनी तो एक चीज है, पर आप अगर अपना प्लानिंग ही ठीक मेरा से ना एक करो. डाउट है. हाँ. मतलब वही पलक वाला ही पॉइंट है. मुझे लगता है कि जब आप वो चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो ये बात कर रही है कि नेगेटिव सिचुएशंस में तो नहीं सोचना चाहिए कि यू नो आगे क्या होने वाला है और लेट्स नॉट स्टॉप वर्किंग फॉर इट, बट पॉजिटिव में तो वो एज अ मोटिवेशन इट वर्क्स. जब आप सोचते हो कि नहीं अच्छा ही होगा करके. हाँ, लेकिन गीता के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं सोचना, मतलब न्यूट्रल नहीं. रहना है. तो हाँ, पॉजिटिव नहीं सिचुएशन में तो मैं तो वही वो कह रही हूँ कि अच्छा वो फायदा ऐसे कर नहीं सकता कहते है. हैं कि तुम डोंट उसकी कामना मत करो, नहीं कह रहे. ठीक है, यू सेट अ गोल एंड यू डू समथिंग टू विन. तुम लड़ाई करने जा रहे हो, गिव योर बेस्ट टू विन. ठीक है, गीता में भी डोंट लुक एट इट इन इंडिविजुअलिटी, लुक एट इट कंप्लीटली. जब वॉर हुआ था, ठीक है, हाउ डिड द पांडव्स फाइट? जब उनको लगा कि यार भीष्म पितामह को मारना पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे करो? उनको ही जाके पूछो व्हाट इज द वे टू गेट यू आउट. ठीक है, जब उनको लगा कि यार द्रोण को भी मारना पॉसिबल नहीं है, स्पेशली जब वो जिस मोड में है वैसे उनको मारना पॉसिबल नहीं है, बट वी आर फाइटिंग अ वॉर टू विन एंड विनिंग दिस वॉर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. इट इज अ धर्म युद्ध. तुम सोसाइटी में नए वैल्यू सिस्टम तुम्हें क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए फिर डू व्हाट यू नीड टू डू. उसके बाद भी हार जाती तो वो अलग चीज है, बट मेंटली आप हारने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि द थॉट ऑफ लॉस shouldn't deter you from doing what you are doing. This is all he said. मेरा एक क्वेश्चन इधर है कि जैसे हम लोग कर्म कर रहे हैं and all those 4 factors you feel are not working out and you give up that particular task और कोई और task लेते हो, so then you are trying to assess the situation of those 4 factors, right? So is it okay that you should blindly put all the efforts in the first 4 factors without assessing a situation whether this is achievable or not achievable, and then wait for the destiny? I think that's really a blind faith. No, in I yourself. think that's not. इसीलिए जो अधिष्ठान का पार्ट है ना, अधिष्ठान includes everything, your initial planning, your environment in which you are working, all of that. तो आपको कोई भी काम करने से पहले जैसा आपका स्वभाव है उस हिसाब से you should have a picture in place कि भाई where is it that you want to get to. ठीक है, and to get to this, how doable or not doable it is, इसका अंदाजा तो आपका होना ही चाहिए. ठीक है, अब because जब आप ये करोगे भाई अच्छा this is not doable, अच्छा कि ये करना possible नहीं है, then you will identify other aspects कि भाई अच्छा maybe if I put XYZ resources then maybe it is doable, or if I don't do it now, the market is not ready for this product, maybe I give it some more time and I do it. ठीक है, or I say no, I still want to do it, but I have a gestation period of 10 years. 10 साल मुझे लॉस भी होता है तो आई एम विलिंग टू टेक दिस ऑन क्योंकि द आइडिया इटसेल्फ इज ग्रेट. ठीक है, सो व्हाट इज योर एंड गोल, दैट आल्सो डिफाइंस अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स. ठीक है, अगर आपका एंड गोल ऐसा है कि भाई इट इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड या बहुत सारे लोगों का इससे इवेंचुअली फायदा होने वाला है, देन यू स्टिल कीप गोइंग. ठीक है, देन आपका कन्विक्शन आपके आइडिया में कितना है, that will define whether आप कर पाओगे या नहीं. there is an example of भारती. जब भारती टेलीकॉम सर्विसेज लॉन्च कर रहा था इंडिया में, दिस इज आई थिंक 90s की बात है, तो तभी तो सबके पास मोबाइल फोन्स और ये सब नहीं था. आज मोबाइल फोन इज लाइक एन एवरीडे थिंग, इट्स अ नेसेसिटी, अपने पास है. बट अब 90s में देखो किसी के पास मोबाइल फोन या कुछ नहीं था. ठीक है, तो भारती ये फील्ड एक्सप्लोर कर रही थी एट दैट पॉइंट कि अच्छा ये वी वांट टू गेट इनटू ये मोबाइल सर्विसेज ब्ला ब्ला ब्ला, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड दे हैड रोप्ड इन मैकिंजी. ठीक है, अच्छा अब कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, दे विल लुक एट पास्ट डेटा, दे विल लुक एट सिमिलर इंडस्ट्रीज, ये सब एनालिसिस करके, क्योंकि तुम एनालिसिस तो जो है उसी पे कर सकते हो ना, फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस तो करना बहुत मुश्किल है विदाउट हैविंग एनी फैक्ट बेस. सो बेस्ड ऑन द फैक्ट, बेस्ड ऑन हाउ अदर इंडस्ट्रीज हैड इवॉल्व्ड, कितने जल्दी कोई चीज की आदत पड़ती है, ब्ला ब्ला व्हाटएवर, दे क्रिएटेड दिस होल रिपोर्ट एंड दे
gave it to Bharti, and the recommendation was कि जितना इन्वेस्टमेंट इसमें आप करने वाले हो ना उसमें रिटर्न इतना नहीं है, ठीक है, बिकॉज पीपल आर वेरी हैप्पी विद देयर फोन जो घर पे है, कि जो उन्होंने एस्टिमेट लिया था कि पेनिट्रेशन का, इट वाज लाइक नहीं कौन हाथ में फोन ले लेके कौन घूमने वाला है, who wants that additional baggage in hand, या जो भी कुछ उनका होगा, ठीक है, I don't know the exact report, but that's the thing, and they said कि don't get into this field, ठीक है, this was the recommendation of McKinsey to Bharti, पर वो मित्तल, what's his name, अजय भारती मित्तल, ठीक है, he was like नहीं, I think ये रिवोल्यूशन आने वाला है, इंटरनेट थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, he's like people will want to be connected, I believe in this idea, ठीक है, now this comes out of conviction, possible है कि ये conviction गलत भी हो सके, कई बार रिस्क में भी चला जाता है, people fail also in this, ठीक है, but he stuck to his conviction and he's like ठीक है, I will invest so much and see, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो I will write it off. He had the resources as well, whatever, है ना? And he took the chance. And what happened? What is the situation today? आप देखो, भारत में भारत का जितना मोबाइल पेनिट्रेशन है उतना तो यूएस का भी नहीं है. So this is what, to answer Shilpa, you do a risk assessment, of course, but then there are certain ideas which you so badly believe in कि आपको लगता है नहीं, let me still take a chance. So then there you trust your intuition and you go for it. हाँ, पलक. So is it okay, जैसे अब आप कह रहे हो कि हमारा जो प्लान है उसमें कन्विक्शन होना चाहिए. So अब कई बार होता है कि अच्छा मुझे 2 एक्सपेरिमेंट्स प्लान करने हैं. So प्लान A कि अच्छा ठीक है, ये ऐसे वर्क करेगा एंड आई एम सो, मेरे में इतनी कन्विक्शन है कि मैं प्लान A को ही वर्क करके दिखाऊं, राइट? But if I have a plan B, which is completely leaving that experiment A, that means I don't have enough conviction to follow up on plan A. है ना? अगर मेरे पास plan B है तो that means I'm already in doubt. So my conviction is decreased एक तरीके से. No. One is, देखो, जब लोग प्लान करते हैं कि अच्छा भाई ये ब्रिज नहीं बना तो क्या, and they take insurance for it, उसका मतलब ऐसा नहीं है they are going to कि भाई वो ब्रिज फेल ही होने वाला है, ठीक है? They are saying that there is a fifth factor which is unknowable to me, है ना? There is a fifth factor that is unknowable to me. I cannot control that. I will try and see कि अगर ऐसा होता है तो मैं कैसे करूं, ठीक है? जो हम बैकअप प्लानिंग कहते हैं, that I am going to do everything for this, but in case this fails, actually that is accepting that there can be another result to it, है ना? To have that acceptance is important. To be aware कि ऐसा नहीं भी हो सकता. Which means अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरी ये जो सारी मेहनत है, मेरा जो सारे रिसोर्सेज है, वो शायद वेस्ट भी हो सकता है, but that's fine because I have still done something which I believed in, ठीक है? Result can be whatever. It doesn't mean this is all waste. I have made a little bit more progress over what the situation was before. तुमने जो experiment किया, if it is not successful, ठीक है? If it is not successful, you have still left something for the scientific community to say कि भाई ये didn't work. So you have saved effort of others, right? So that is like it does not have any impact factor. No, आगे सामने जो दूसरे लोग हैं उनके लिए तो it has an impact ना कि अच्छा this process did not work, big deal. या जब नहीं काम किया उसमें भी होगा कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है ना? So the thing is, things happen. The fifth factor is not in our control. But the other 4 factors are, and our focus has to be on those 4 factors. ये जो 4 चीजें हैं, हमारी capability, कर्ता की capability, what resources we are using, what plan of action we have, what processes we are going to follow, ये सारी चीजें तो हमारी control में है, and this we should do. And what kind of goal we have in mind, what kind of work should we do, how should we think of it, वो और आगे आएगा, ठीक है? Actually, एक श्लोक है to what Palak was asking ना. We'll go back to chapter 2. वो पहले चला नहीं था, वो अभी यहाँ पे शायद श्लोक नंबर 40 में ही से
नेह अभिक्रमा नाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पम अपि अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। He says अगर तुम इस तरीके से काम कर रहे हो, इस व्यू से काम कर रहे हो कि भाई कर्म पे मेरा अधिकार है, रिजल्ट पे नहीं है, पर जो मैं जिस विजन से मैं काम कर रहा हूँ, जिस आइडिया से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अगर उस आइडिया में कन्विक्शन है और मैं उसके प्रति काम कर रहा हूँ, तो उसमें कोई एफर्ट वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, पॉसिबल मैं सक्सीड हो ना हो, बट देयर हैज बीन अ लिटिल बिट प्रोग्रेस मेड फ्रॉम व्हाट द सिचुएशन, व्हाट द स्टेटस क्वो वाज, सो देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एफर्ट इवन इन दैट, with what perspective you have in mind. If your idea, your conviction is that strong, then eventually क्या होता है, let that not bother you. Do what you have to do, but with these 4 things in place. मेरा एक डाउट Yeah. है, मतलब not really a हाँ doubt. देविका, Chapter 1 में when we were discussing that Arjun, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। unmute तो हूँ मैं, can you hear me? हाँ, Chapter 1 में when we were studying, तो उसमें we were discussing that how Arjun was borderline overconfident कि you know we will win this war and I'll have to kill my kin and I'll have to kill my gurus. तो उसमें तो he was very sure कि outcome यही होने वाला है, I know कि we are going to win. और अभी now he's saying that I don't know कि outcome क्या होने वाला है, तो might as well not do it at all. हाँ, actually we discussed this last week में. So the thing is, पहले he was very, that's his mental state, right? पहले तो he thinks I'm going to end, सबको खत्म कर दूंगा मैं, because जो भी उसको लग रहा है कि I will be killing all my kith and kin. But then he keeps thinking, and he's like, यार, we never know क्या होने वाला है, because Krishna tells him that don't be a napusank, fight. ठीक है? When Krishna says don't be a napusank, fight, he's like, अरे no, but हो सकता है कि हम भी हारे. Then जिसका हमें आउटकम ही ना पता हो, तो हम क्यों लड़े? It's basically his mental conflicts that are playing out. जैसे हम सबका होता है, when we are in a situation जो हमको अच्छी नहीं लग रही हो, we try to keep rationalizing it. So he's trying to rationalize his idea of not fighting, कि वो उसे लड़ना नहीं है, इसलिए वो somehow or the other नए ideas बहाने बना रहा है. अच्छा, आपने ये भी कहा था फर्स्ट चैप्टर में कि जब हम किसी चीज को डिले करना चाहते हैं या जब एस्केपिस्ट होते हैं, जैसे कि 8 बजे या 7 बजे की सुबह की क्लास है, देन वी थिंक अ लॉट, वी डू अ लॉट ऑफ माइंड वर्क, बट उसको एक्चुअली में एक्शन पे करना कि नहीं, चलो अभी 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ एंड लेट्स सी. सो दैट यू सेड इज विष्णु, दैट इज कृष्णा एंड दैट इज वेयर द विजडम कम्स इन. तो वो अभी क्या चल रहा है अभी इनका? अभी तो देखो, he is still not convinced, because you see his problem is not as simple as waking up in the morning, है ना? He is having to fight with his kith and kin. ठीक है, you see a situation. एक तो ये है कि आपके मन में था कि हाँ भाई ठीक है, मेरे जान वालों से लड़ाई होगी, कभी तो होगी, गुस्सा था ये वो, पर जब आप उनको सामने देख रहे हो एंड यू आर लाइक, हाय राम, इनके तो मैं गोद में खेला था यार. I have regard for this person, not only regard, affection, love, जो भी तुम कहो, है ना? अगर हमारे बहुत ही क्लोज दादा दादी हमारे सामने आ जाए और कोई कहे कि तुम्हें लड़ना है और तुमको इनको मार डालना है, कैन यू इमेजिन व्हाट मेंटल डायलेमा दैट इज? हम इसे कहते हैं कि अरे दैट इज टू बी केप्ट ऑन सेकंड प्रायोरिटी ना. अगर रूल और लॉ ऑफ सोसाइटी चेंज करना इज ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, तो फिर वो सेकंड प्रायोरिटी आ जाता है ना, फिर वो कर्म पे आ जाता है. एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी पुट दैट फर्स्ट. करेक्ट. सो दिस इज नाउ वी आर इन दैट स्टेट where Krishna is trying to take him there. इसलिए पहले ही said कि तुम जो जिनको मार रहे हो, वो तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे भीष्म पितामह ये वो, बट ये तो उनका शरीर है, सिर्फ आत्मा नहीं मरती. तो उस तरीके से कन्विंस कर रहा है कि तुम तो जिसे मारोगे वो तो शरीर है, वो आत्मा थोड़ी है. तो भीष्म पितामह जो बॉडी यू आर गोइंग टू किल, द आत्मा इज देयर. और ऐसा कभी भी नहीं था कि आत्मा नहीं थी. दैट इज व्हाई ही इज गॉन इनटू दैट मोड कि भाई हैव अ बिगर पिक्चर इन माइंड, ये छोटे से इसको मत देखो. टेक्निकली तो वो लोग भी आए हैं लड़ने, मतलब उनका भी तो है, वो तो नहीं सोच रहा था. अच्छा, मैं वो लास्ट टाइम वही कह रही थी कि ये सोच होनी चाहिए थी ना. अगर होती तो शायद ये लड़ाई नहीं होती. तो शायद दुर्योधन को समझ आता कि भाई दे दो यार, उनका हक है, उनको दे दो. तो वो लोग और मेंटली अवॉइड कॉन्फ्लिक्टेड थे. जो दूसरी साइड से थे वो लोग भी कॉन्फ्लिक्टेड थे. ऐसा नहीं है जैसे भीष्म पितामह, ऑल्दो धर्म के हिसाब से ही वाज विद कौरवास, बट
अंदर मन से वो पांडवस के साथी थे, लाइक ही वांटेड देम टू विन। आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट उनकी तरफ से भी था। और द्रोणाचार्य का आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या था, बट उनको अपने बेटे से ऊपर तो कुछ दिखता नहीं था, उनके लिए बस वही था। तो बेटा जिस साइड था वो भी उसी साइड थे, लेकिन अंदर से आई थिंक उन सबको भी पता था कि वो गलती कर रहे हैं। एंड लेकिन हाँ, ये वो लोगों का आई थिंक धर्म ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे था कि फाइट करना ही है, चाहे अंदर से जो भी फील हो रहा हो। तो कॉन्फ्लिक्टेड आई थिंक सब दोनों साइड पे ही लोग थे जो कॉमन थे। मेरा एक और भी क्वेश्चन है, मेरे को लगता है कि जब जैसे आपने जो श्लोक बताया कर्मण्येवाधिकारस्य वाला, तो उसमें जब अगर डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड ही है, हाउ कैन यू कन्विंस समबडी टू डू समथिंग देन? अगर जो आपने बोला जो 4-5 में से जो 4 स्टेप्स हैं वो आपको करना ही चाहिए, लेकिन 5वां स्टेप डिटर्मिनेंट स्टेप है, मतलब 5वें से ही वैसे कि वो डिसाइड कर रहा है कि आप क्या उसका आउटकम होगा। तो आप how will you justify it कि बाकी के 4 कर लो, क्योंकि 5वें से आपका आउटकम पता चल रहा है और वो एक तरीके से वही कंक्लूजन है। एक तरीके से आपने बोला ना जैसे 4 में से आप कुछ भी करो, लेकिन एंड में अगर कुछ ऐसा हो जाता है, सब कुछ पानी फिर जाता है उस चीज पे। तो मतलब ये थियोरेटिकली हमें समझ में आता है, लेकिन अब जब कोई वॉर पे है जैसे अर्जुन था, तो मतलब हाउ कैन यू गिव दिस तर्क टू मेक देम अंडरस्टैंड कि पहले 4 कर लो और फिर मतलब फिर देख जो होगा फिर देख लेना। देखो ऐसा है कि डेस्टिनी ना अगर हमें पता होती तो एक चीज है, 5वें को आप दैवत कहो, 5वें को आप प्रोबेबिलिटी कहो, जो आपको कहना है कहो, जो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। हम डेस्टिनी कह रहे हैं, कृष्ण जी को तो पता था। कृष्ण को तो अगर हम कृष्ण को भगवान के हिसाब से ले तो उनको पता था, तो अगर हम उनको भगवान के हिसाब से ले तो उनको तो ये भी पता था कि इसका आउटकम क्या है और ये वॉर की जरूरत ही क्या है, वो सबको वैसे ही मार देते, है ना। बट कृष्ण ये कहते हैं कि आई विल गाइड यू, कर्म तो आपका ही होगा। अगर मैं भगवान भी हूं तो क्या हुआ, मैं भगवान हूं इसलिए शायद द क्लैरिटी ऑफ थॉट दैट आई हैव इज बेटर देन योर्स, आई हैव द लार्जर पर्सपेक्टिव इन माइंड, इसीलिए वो समझा पा रहे हैं। बट ही सेज आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑन योर कर्म, मैं मनुष्य रूप में आया हूं, तो मनुष्य के जो कर्म सिद्धांत है वो मुझ पे भी लागू होते हैं, ठीक है। एंड जो तुम्हारे कर्म है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, that is yours. I can help you develop the right perspective and develop the right vision. नहीं तो वो लड़े क्यों नहीं, वो सिर्फ सारथी क्यों बने। पर उन्होंने आउटकम अपने हिसाब से भी तो ड्राइव किया था, जैसे क्योंकि उनको फ्यूचर पता था कृष्ण जी को कि क्या होने वाला है, पूरी वॉर होने वाली है, कौन जीतने वाला है। जहां जहां पे उनको लगा कि वो हार सकते हैं, वो करते हैं, उन्होंने नोइंग द डेस्टिनी चीजें ड्राइव करी। नहीं, पर ये देखो उनको पता था वॉर होने वाला, ये हम हाइंडसाइट में अभी कह सकते हैं, ठीक है। अगर उनको इतना ही श्योर था तो वो 5 गांव मांगने भी क्यों गए, मे बी उनको पता था, बट ही स्टिल गेव इट अ शॉट। दैट्स वेयर इट कम्स एक्चुअली, ये कर्म का सिद्धांत उसमें देखो, ही प्रोबेबली न्यू कि वॉर तो होना ही है, ही स्टिल स्ट्राइव्स फॉर पीस, स्टिल ही गोज एंड सेज नहीं 5 गांव तो 5 गांव आप उतना तो दो, लेट्स ट्राई एंड अवॉइड दिस वॉर एज मच एज वी कैन, बिकॉज वॉर धर्म के लिए हुआ ये ठीक है, बट तबाही कितनी हुई। कौरव तो मरे, बट क्या जो इनोसेंट थे दोनों साइड पे वो लोग नहीं मरे। लड़ाई तो कौरव पांडवों के बीच थी, और मे बी जो राजा आ गए थे, जो इतने सारे सैनिक उसमें मरे, वो लोग तो कोई साइड नहीं थे ना, वो लोग क्यों मरे। वो लोग को जो इनके बच्चे थे, अगर हम ये भी कहें कि पांडव तो एकदम धर्म के ही साइड थे, पर क्या उनका नुकसान नहीं हुआ, पूरा सेकेंड जनरेशन साफ हो गया यार, पूरे सबके बच्चे मर गए, किसी का बच्चा नहीं जिंदा रहा, थर्ड जनरेशन पे गई सीधी बात, है ना। तो वॉर इसीलिए ही स्टिल स्ट्राइक्स, अगर ना हो तो अच्छा है, अगर उसके बिना भी अक्ल आ जाए तो अच्छा है। सो ही इज एक्चुअली व्हाटएवर जो भी वो गीता में कह रहे हैं ना, कृष्णा हैज लिव्ड इट, उन्होंने जी के ये दिखाया है कि आउटकम कुछ भी हो, आउटकम को ध्यान में रख के एक्चुअली देयर इट विल माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा, आप जो कर्म कर रहे हो मत करो, डू योर कर्म। उनको पता भी था कि ये लड़ाई तो होगी, स्टिल ही सेड लेट अस गिव इट अ थॉट, हु नोज मे बी देयर इज दिस एस्पेक्ट ऑफ दैवत व्हिच चेंजेस, दिस प्रोबेबिलिटी व्हिच चेंजेस।
इसमें सदगुरु से एक बार एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं एंड देन दे विल टेल यू द फ्यूचर, सो ठीक है ना, हमें जाना चाहिए. सो सदगुरु वाज लाइक, डू यू हैव दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस वेयर यू नो योर डेस्टिनी बट यू स्टिल डू योर वर्क? कृष्ण भगवान को पता था कि क्या होना है, बट उनके कर्म में था कि उनको जाके 5 गांव मांगने हैं. ही स्टिल डिड इट. वो ऐसे नहीं कि ये तो होना ही है, चलो चलते हैं, वॉर कर लेते हैं. सो इट वाज हिज इंटेलिजेंस जो which allows him to even know the destiny and still continue his work which he is supposed to do. एंड सेकेंड पॉइंट है कि जो जयती कह रही थी कि उन्होंने कुछ ट्रिक्स करी वॉर जीतने के लिए. आई थिंक मे बी दैट वाज हिज कर्म कि उनको धर्म के लिए लड़ना था एंड धर्म को ही जिताना था. तो ही वाज डूइंग हिज कर्म ऑन दैट पार्ट कि ही वाज प्लेइंग विद द डेस्टिनी एक तरीके से. Maybe I don't know. So इसके जो तुमने कहा ना, I'll bring out two perspectives. एक तो जो second वाला तुमने कहा कि कृष्ण ने ट्रिक्स करी. Actually कल ही literally yesterday I did a talk on dharma and dharma sankat in Mahabharata. Okay. ठीक है. तो the trick part, I think I will send you that talk. ठीक है. Actually I've seen it, but वही अभी time नहीं मिला. धर्म क्या है? हम ट्रिक कह रहे हैं, है ना? But आप रूल्स कौन से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, दोनों साइड हैव टू बी अग्रीड ऑन दोज रूल्स, तभी आप वो रूल्स फॉलो कर सकते हो. एक टीम से आप एक्सपेक्ट करो कि वो करते रहे रूल फॉलो और सामने वाली रूल तोड़ते रहे, इट इज नॉट गोइंग टू बी फाइन. देन यू हैव टू डू व्हाट इट टेक्स. यू से ओके फाइन, आई विल प्ले विद योर रूल्स, एंड दैट्स व्हाट दे डिड. So Kaurav started breaking the code of conduct of the war, and they said, "Fine, we'll do it that way, right?" आप अधर्म करके सोचो कि मेरे साथ धर्म हो, ये नहीं हो सकता. ठीक है. एंड देन लार्जर पर्सपेक्टिव क्या था? युद्ध जिताना था. दैट्स वन. दूसरा जो तुमने कहा ना कि कृष्ण ने इंटेलिजेंस था कि भाई he knew the outcome, still he fought. क्योंकि और एक चीज है इसमें जो कृष्ण इसमें भी कहते हैं, जो लोग you look up to people, right? वो लोग जो करते हैं ना, that sets a precedent, है ना? They set precedents in life. इसीलिए भी कई बार वो चीजें करना आवश्यक होता है. जब कृष्ण ने ये कहा कि ट्राई एवरी पॉसिबल थिंग फॉर पीस, तो जब उसके बाद की जो जनरेशन आती है, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि भाई वॉर ओनली हैज टू बी द लास्ट रिजॉर्ट, एंड वॉर ना हो उसके लिए आप सारा प्रयत्न करो. इफ ही डिडंट डू दैट, सीधा वॉर कर लेते तो हमको लगता है ठीक है यार, पीस का कोई स्कोप ही नहीं है, धर्म ये हमारी बात नहीं मान रहे, तो आप वॉर कर लो, है ना? तो इट इज ऑल्सो अबाउट सेटिंग प्रेसिडेंट्स, एंड कृष्णा सेज दैट कि मुझे जरूरत नहीं है ये कुछ करने की. दिस इज आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर में. लाइक मुझे जरूरत नहीं है. पर जो सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिन पर पीपल लुक अप टू देम, दे हैव टू बिहेव इन अ वे दैट इट सेट्स द राइट प्रेसिडेंट फॉर एवरीबडी एल्स. इसीलिए आप देखो जो राजा महाराजा होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको भी ऑलवेज सेट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड फॉर देम, है ना? दे आर एक्सपेक्टेड टू लिव अप टू दैट स्टैंडर्ड्स बिकॉज एक तो वी गिव देम रिस्पेक्ट एंड पीपल आर फॉलोइंग देम. दे आर द लीडर्स. नायक है, नयते इति नायक. वो सोसाइटी को एक डायरेक्शन में लीड कर रहे हैं, ले जा रहे हैं. इसीलिए इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे बिहेव इन अ वे वेयर पीपल कैन लर्न फ्रॉम देम, पीपल कैन फॉलो देम, एंड कृष्णा इज डूइंग एग्जैक्टली दैट. So it is not about the outcome. Outcome जो भी हो, irrespective of that, whatever is your कर्तव्य, you must do. तो देवत्व चेंज हो सकता है कि नहीं कर्म से? यही सवाल है मेरा. आप अगर अलग अलग चीज देखोगे ना, तो we have an aspect of we always have an aspect of free will. ठीक है. दैवत चेंज होना न होना तो तब की बात है जब तुमको पता हो दैवत क्या है, एंड फ्रैंकली किसी को पता नहीं है दैवत क्या है. हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, है ना? एस्ट्रोलॉजी में बिकॉज आई डू फॉलो एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो. आई डोंट नो हाउ टू रीड चार्ट्स, बट आई डू टेक इंटरेस्ट इन हाउ दे डिफाइन, हाउ दे डू प्रेडिक्शंस एंड स्टफ. द थिंग इज व्हिच अपील्स टू मी इज दैट एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि आपकी केमिस्ट्री क्या है, आप पिछले जन्मों के कौन से कर्म लेके आए हो. दैट एस्ट्रोलॉजी कैन से. नॉट कर्म इन द सेंस कि एक्चुअल क्या क्या हुआ था वो लेके आए, वो नहीं, बट कौन से ऐसे संस्कार है जो आपके लाइफ में टफ हो सकते हैं या नहीं टफ हो सकते. कौन से ऐसे टाइम है विच कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू, नॉट डिफिकल्ट फॉर यू. आपका स्वभाव कैसा है, आप इमोशनली कैसे डील करते हो,
आपकी पसंद नापसंद क्या हो सकती है, आपकी प्रेफरेंस क्या हो सकती है। देखो हम सब इतने सारे लोग हैं, हम सब हिंदू हैं, ठीक है, हम हिंदी में बात करते हैं, पर जो चीज आपको अच्छी लगे, किसी को यहाँ मीठा अच्छा लगता होगा, किसी को तीखा अच्छा लगता होगा, किसी को खट्टा अच्छा लगता होगा, है ना, ये सब हम हमारी अलग अलग प्रकृति लेकर आए, हमारे जेनेटिक कोड्स लेके आए हैं। एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स टू गिव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, ठीक है। आगे चल के आप देखो, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिसकी 100% बात सही पड़ी हो, ठीक है। अब वो 100% बात सही पड़ा ना पड़ा, उसका कारण क्या है, वी डोंट नो। इज इट उनकी रीडिंग गलत थी, इज इट इस पर्टिकुलर इंसान ने अपना दैवत बदल दिया, हाउ डू वी नो, ठीक है। So yes, we can say, so that is why it is good to believe you can, if it keeps you motivated, ठीक है। Eventually Krishna says don't think about all of that, Krishna says surrender, जो हम भक्ति कहते हैं, that is where the surrender comes, and once you surrender it doesn't matter। आप बच्चे को देखो, ठीक है, एक छोटा बच्चा जब होता है वो भागेगा, ये करेगा, वो उसको आप ऊपर 5वें वो बड़े टेबल पे बिठा दो और उसको बोल जंप मार, हमको आज कोई पेड़ पे चढ़ा के बोलेगा जंप मार, हम मारेंगे क्या? कोई बोलेगा अरे कूद जा समुद्र के अंदर, हम मारेंगे? हम नहीं मारेंगे। पर अगर बच्चे को कहो मैं तेरे को पकड़ लूंगा, ठीक है, उसको ऊपर चढ़ा के बोला मैं तेरे को पकड़ लूंगा, वो क्या करेगा, वो मार देगा, क्योंकि उसको ऐसा है, उसको इतना पूरा विश्वास है कि मेरे को पकड़ ही लेंगे, ठीक है। कृष्णा सेज रीच दैट काइंड ऑफ फेथ इन एनीवन, जो वो कहते हैं कि, जो कहते हैं ना कि सर्वधर्म परित्याग, जो लास्ट कोट है, सर्वधर्म परित्याग मामेव शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्य मोच्यामि मा शुच। वो कहते ये सब जीत हार, क्या होगा क्या नहीं, सुख दुख, ये कुछ मत सोच, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, यू डू व्हाट यू नीड टू डू, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। मैं हूं ना, ठीक है, दैट्स व्हाट ही सेज, मैं हूं ना, मैं ध्यान रख लूंगा। अचीव दैट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। when logic fails, faith stays,